किस प्रकार से आगे बीच में लोगों के जाना चाहिए, क्या मुद्दा लेके जाना चाहिए। और खास तौर पर ये इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि चुनाव के नतीजे के बाद ऐसा लगता था जैसे विपक्ष हरियाणा में गौण हो गया हो, एक चुप्पी सी आ गई थी चारों तरफ। और जो भी व्यक्ति हमसे बात करता था या आपस में बात करते थे, सब इस बात पर टिकटिकी लगाए बैठे थे कि कांग्रेस कुछ करेगी या नहीं करेगी, कब नेता कार्यकर्ता अपने कोप भवन से बाहर निकलेंगे। खैर, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो कांग्रेस संगठन का सृजन करने का जो कार्यक्रम था, उसकी पहली कड़ी हरियाणा में अच्छी कामयाबी के साथ पूरी हो गई और 32 जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने नियुक्त किए। उम्मीद यह है कि जल्दी आने वाले समय में जो बाकी कार्यकारिणी है जिला की, जिले लेवल की हुई, असेंबली लेवल की हुई, ब्लॉक लेवल की हुई, वो भी कार्रवाई जल्दी पूरी हो जाएगी और एक संगठन बन के खड़ा हो जाएगा। ये जो कार्यक्रम है आज का, परसों मेरे पास एक कांग्रेस के सीनियर नेता का फोन आया, हरियाणा से नहीं है लेकिन हरियाणा से संबंध रखते हैं, यहाँ उनकी भूमिका भी है प्रदेश में। तो उनका मेरे पास फोन ये कहने के लिए आया, भाई साहब मैंने आज आपको जो आप लोगों ने सिलसिला शुरू कर रखा है उसकी बधाई देने के लिए फोन किया। मैंने कहा जी सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, असली तो आना है अभी। कहता नहीं, मैं बधाई इसलिए दे रहा हूं कि जब हमको पता लगा कि आप ऐसे ऐसे ये मीटिंग्स कर रहे हो और उसके बाद पदयात्रा करने की आपकी योजना है, तो हमारे खुद के मन में शक था कि इस समय इन कार्यक्रमों में कौन जाएगा। सरकार बने 1 साल नहीं हुआ, कांग्रेस जैसे मैंने कहा मायूसी में थी, तो हमको शक था कि इन कार्यक्रमों में किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको फोन सिर्फ ये कहने के लिए किया है कि आप बधाई के पात्र हैं और आपके सब साथी जो कांग्रेस के हैं वो बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने रास्ता चुना और बड़ा मजबूती के साथ आप कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले 2 अक्टूबर का सोचा था, लेकिन क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा है इसलिए त्योहार के दिन उसको ना रख के 5 अक्टूबर की तारीख अब निर्धारित की गई। करीब करीब यह यात्रा 6 से 7 महीने चलेगी। यह यात्रा किसी एक इलाके की नहीं, यह यात्रा किसी एक जिले की या किसी एक लोकसभा की नहीं। इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के 90 हलकों में जाएंगे और जो एक भाईचारे का संदेश है, जो आपसी सद्भावना, आपसी सद्भाव का जो संदेश है, जो हमारे प्रदेश की एक खासियत रही है, जो 36 घरातियों का भाईचारा जो रहा है, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि बीजेपी एक बड़ी विचित्र प्राणी है। विचित्र प्राणी मैं इसलिए कह रहा हूं, इनका कोई विकास से मतलब नहीं, इनका कोई नौकरियां देने से मतलब नहीं, इसका कोई किसान का मेरे वर्ग से मतलब नहीं। हाँ, लेकिन आप सबको अलग करके अपना राजनीतिक उल्लू कैसे सीधा किया जाता है, इस मामले में माहिर है। और अगर सिर्फ हमारे प्रदेश में किया होता तो शायद मैं ये कह देता कि शायद हमारे प्रदेश की जनता बोली है, इनके समझ में नहीं आई।